बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग करने लगी हूँ। तो अभी मैंने क्लीन नहीं किया, मैं आपके सामने इसको खोलूँगी, इसके अंदर क्या कुछ है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और कितना गंदा है साफ़ है जो भी है आपके सामने होगा। तो अभी मैं फ्रिज को खोल रही हूँ। चीज़ें जो हैं हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, सब्जियाँ वगैरह फ्रूट्स सब ख़त्म थे। तो मैंने कहा चलें इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो फ्रिज की क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना चीज़ें लेके आएंगे। तो आजकल जो फ्रिज में सबसे ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई ना हमारे, वो दवाइयाँ हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं सब बीमार हैं। तो आप दुआ कीजिएगा कि मेरे बच्चे जल्द से जल्द याब हो जाएँ। तो अभी जो है ना मैं फ्रिज की सारी शेल्फ़ हटा लूँगी और ये ग्रिल्स जो लगी ये भी हटा लूँगी। सारी चीज़ें मैं हटाने के बाद इनको रखूँगी किचन में। उसके बाद मैं किस चीज़ के साथ फ्रिज क्लीन करती हूँ, ना मैं किचन क्लींजर यूज़ करती हूँ, ना ही मैं स्प्रे करती हूँ। घर के अंदर सबके घर में एक चीज़ मौजूद होती है जो डेली यूज़ आप लोग करते हैं, उसके साथ आज मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी। और मेरी शुरू से यही रूटीन है, मैं कोई स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं करती, बस मैं उसी के साथ जो है ना फ्रिज को साफ़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने फ्रिज की निकाल के रख दी। इन सब को मैं वॉश करूँगी अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि हमारे बच्चे टॉफ़ी जूस मतलब जो भी चॉकलेट वगैरह होती है ना खा के आदि अंदर रख देते हैं, और दवाइयाँ भी होती हैं वो भी गिरती रहती हैं। हमारा फ्रिज जो है ना कहते हैं 1 महीने के साथ साफ़ करना चाहिए। जब हम फ्रिज लेने जाते हैं वो कहते हैं 4 मंथ के बाद जो है ना आप साफ़ किया करो फ्रिज को, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरा फ्रिज जो है ना हर हफ्ते साफ़ होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना जो भी चीज़ खाते हैं ना वो आधी बचा के फ्रिज में रख लेते हैं, उसके बाद जो है ना फ्रिज सारा गंदा हो जाता है, जूस वगैरह चॉकलेट सब गिराते रहते हैं। अभी फ्रीज़र जो है ना हमारा उसके अंदर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि कराची में जो है ना लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हम फ्रिज में चीज़ें भी ज़्यादा भर भर के नहीं रखते हैं। बस जो थोड़ा बहुत सालन वगैरह ये चीज़ें बच जाती हैं वहीं रखते हैं। तो मैं फ्रिज किस चीज़ के साथ करती हूँ साफ़, मैं करती हूँ लेमन मैक्स जो होता है ना उसके साथ। कोई सोडा कोई विनेगर कुछ भी मैं ऐसा यूज़ नहीं करती। इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से जितना भी आपका फ्रिज गंदा होगा ना, चीज़ें गिरी हुई होंगी जूस वगैरह, ये चॉकलेट के निशान, सालन के निशान, तेल के निशान जो भी होता है ना, वो इतनी जल्दी साफ़ हो जाता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इसके साथ साफ़ करने में, और फ्रिज बहुत अच्छे से चमक जाता है। अभी देखें हमारा फ्रीज़र पहले कैसा था और बहुत अच्छे तरीके से चमक चुका है ये माशाल्लाह से। सिर्फ मैंने इसको लेमन मैक्स के साथ धोया है। अच्छा, फ्रिज के अंदर जितनी भी बर्फ़ जमी हुई ना उसको छुरी कांटा या चम्मच इस चीज़ के साथ नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्रिज के ज़रा सा इतना नाजुक होता है ना ये हिस्सा। मुझसे भी एक दफ़ा मैंने कांटे के साथ बर्फ़ निकाल रही थी, आमना को मैंने इंजेक्शन लगवाया था, छोटी सी थी, तो वो फ्रिज की सारी गैस निकल गई थी। फ्रिज के अंदर जो स्क्रैपर दिया होता है ना प्लास्टिक का, उसी के साथ जो है बर्फ़ आप जितने ज़ोर से भी करेंगे ना आपका फ्रिज ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रबड़ है ना हमारा, इसके अंदर छोटी छोटी सी चींटियाँ, लाल बेग कराची के अंदर आम हैं, तो ये भी चले जाते हैं। इसको मैं खोल के अच्छी तरह से साफ़ कर लेती होती हूँ। अभी देखें मैंने सिर्फ लेमन मैक्स के साथ इसको साफ़ किया है, 15 से 20 मिनट लगे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये चमक गया है। और फ्रिज की सफाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये अहम चीज़ होती है घर की। इसके अंदर हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, बच्चों के खाने की चीज़ें रखते हैं। अगर ज़रा से भी जरासीम या कोई गंदगी होगी ना, या कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, लोड शेडिंग भी होती है, तो बच्चे आपके बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं, उनका पेट ख़राब हो सकता है, हम खुद भी हो सकते हैं। तो इसलिए फ्रिज जो है ना, मैं ये देखें 1-2 हफ्ते मैंने पहले तकरीबन साफ़ किया होगा, शिफ्टिंग से पहले ही किया था उसी घर में। लेकिन आने के बाद जब शिफ्ट हम हुए तो चीज़ें उठा उठा के जो है ना रखी, तो कुछ दवाइयाँ वगैरह अंदर पड़ी थी वो भी गिरी, कुछ ये मोहम्मद और अहमद जो है वो जूस शरबत ऐसी चीज़ें रखते रहते हैं, वो भी गिरा देते हैं अंदर। तो फ्रिज जो है ना हमारा काफ़ी गंदा हो चुका है। तो इसके अंदर ना सोडा या विनेगर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला। अभी देखिए लेमन मैक्स के साथ इतनी जल्दी ये साफ़ हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना किचन क्लींजर, ये चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती। सिर्फ मेरे घर में एक ही चीज़ होती है जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, मतलब ये लेमन मैक्स। इसके साथ मैं किचन भी साफ़ करती हूँ, और फ्रिज की सफाई जब मुझे करनी होती है ना वो भी मैं करती हूँ। इससे बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। ज़्यादा चीज़ों का मैं झंझट नहीं करती। जब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ फिर भी मैं उन चीज़ों की शॉपिंग नहीं करती, क्योंकि इसके साथ इतने अच्छे तरीके से हो जाता है, तो क्या ज़रूरत है। अच्छा, मेरी शुरू से आदत है जब मैं बर्तन धोती हूँ या फ्रिज की सफाई कुछ भी करती हूँ ना, मैं वो स्क्रबर वगैरह यूज़ नहीं करती, या स्कॉच ब्राइट जो होता है वो नहीं यूज़ करती। मैं ये जो मेरे पास कपड़ा होता है ना उसका नेट का, मैं इसके साथ धोती हूँ। इसके साथ बहुत अच्छे से फ्रिज के कोने कोने जो है ना वो भी साफ़ हो जाते हैं, और बर्तन भी। मुझे इसके साथ आदत है तो मैं इसी के साथ धोती हूँ। ये देखिए इतने अच्छे तरह से क्लीन हो चुके हैं और चमक चुकी हैं सारी चीज़ें एकदम। और जब लेमन मैक्स के साथ हम लोग फ्रिज की सफाई करते हैं, इतनी अच्छी सी लेमन की बाद में खुशबू आती है, सारे जरासीम जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से सूख चुकी हैं। अभी इनको मैं डाल के लेके जा रही हूँ। इनको मैंने रखना है अपनी गैलरी में, वहाँ पर ये सूख जाएंगी ना जब अच्छी तरह से, उसके बाद इनको मैं फ्रिज के अंदर लगा दूँगी।
तो यहाँ पर देखें हमारे सामने जो फ्लैट है ना, सुबह सुबह जब मैं काम कर रही होती हूँ, हमारी सारी पड़ोसनें जो है ना वो कुछ कपड़े सुखा रही होती हैं, कुछ सफाई कर रही होती हैं, तो देख कर ना बहुत अच्छा लगता है। घर के बिल्कुल सामने ही है, अभी मैं भी काम कर रही हूँ, सामने वो भी काम कर रही हैं। तो आज जो है ना आमना भी घर पे थी, उसने बच्चों को संभाल लिया। मैंने कहा चले ये जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, कभी फ्रिज साफ़ करना, रोज़ ही तकरीबन घर के काम तो रोज़ ही डेली होते हैं। कभी फ्रिज साफ़ कर लिया, कभी जाले उतार लिए, कभी घर की डीप क्लीनिंग कर ली, कभी किचन की डीप क्लीनिंग कर ली, छोटे बच्चों के साथ फिर मुश्किल भी होता है। लेकिन मैं हर रोज़ ना कुछ काम करती रहती हूँ, इसलिए काम बढ़ता नहीं है और घर भी साफ़ रहता है। अगर मैं छोड़ दूँगी ना कि हफ़्ते बाद ये सारे, मैं फ्रिज भी साफ़ करूँगी, घर भी डीप क्लीनिंग करूँगी, किचन भी, सब चीज़ें, तो फिर एक दिन में सारा कुछ नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो डेली एक एक काम जो है ना मैं करती रहती हूँ, इससे हमारा घर भी जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ रहता है, गंदा नहीं होता। हमारा फ्रिज देखें माशाल्लाह से इतना अच्छा साफ़ हो चुका है। अभी मैं बहुत थक गई थी ना, क्योंकि पहले मैंने घर के काम किए, बच्चों को सुलाया, उसके बाद जो है ना जब बच्चे सो गए, मैंने कहा चलो अभी मेरे पास वक्त है, हमारा फ्रिज गंदा हो रहा है, तो मैं जल्दी से इसको साफ़ कर लेती हूँ। अभी अहमद जो है वो उठ चुका है, सोया ही नहीं है, आमना की मदद कर रहा है। आमना को मैंने कहा था कि चीज़ें सारी साफ़ है, बस आप इनको लगा दो। अच्छा, आप जब भी फ्रिज साफ़ करें ना, फ्रिज के पीछे से स्विच जो है वो निकाल दिया करें, क्योंकि इसके अंदर करंट भी आ जाता है, अक्सर ऐसा होता है। और जब वॉशिंग मशीन से हम कपड़े निकाल रहे होते हैं ना, मैं स्विच बंद करके निकालती हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 दफ़ा से ना करंट भी लग चुका है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज का स्विच निकाल दिया था, तो इजीली आमना जो है ना आराम के साथ अपना ये चीज़ें लगा देगी। उसके 5-10 मिनट के बाद जो है ना मैं फ्रिज चला दूँगी और चीज़ें जो है ना मैं सारी फ्रिज के अंदर रख दूँगी। तो कितना प्यारा लगता है ना, कोई भी आपके घर में चीज़ हो ना, फ्रिज हो, अलमारी हो, कोई भी चीज़ हो, वो साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। ज़रा से भी गंदी हो ना, खासकर मुझे इतनी उलझन होती है। तो अभी मैं चला दूँगी फ्रिज को। पहले चलेगा हमारा स्टेबलाइज़र, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोड शेडिंग बहुत होती है, बार बार लाइट आना जाना, तो फिर ये मैंने लाजमी लिया था। अभी देखें हमारा फ्रिज चल चुका है माशाल्लाह से, यूँ लग रहा है मैंने बिल्कुल अभी अभी ख़रीदा है, बहुत प्यारा अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन के बाद जो है ना फिर से ये गंदा हो जाएगा। तो आज की जो मेरी वीडियो थी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और ये देखें मेरा फ्रिज एकदम चमक चुका है। मैं फाइनल लुक जो है फ्रिज का आपको दिखा रही हूँ, पहले कितना गंदा हो रहा था। तो इसी के साथ जो है इस व्लॉग का मैं करूँगी एंड। तो आपसे चाहूँगी इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।